Hey grade 10 students, a very warm welcome to your favorite channel, Byju's. My name is Kriti and I am your chemistry expert and I welcome all of you to this brand new session of Race to Boards 2024. At this point of time, your science exam is just around the corner. बस कुछ दिन में आपका साइंस का बोर्ड का एग्जाम होने वाला है. बहुत कम टाइम बचा है. So I know this is super important for all of you that you get everything in a very condensed manner. And that's why I'm here. क्योंकि आज का ये जो एक सेशन है, ये आपके चारों चैप्टर्स के important colors, important alloys, important ores को कवर करके बनाया गया है. सो एवरीथिंग इन वन गो. इस एक वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा. आई होप यू रेडी विद अ पेन एंड पेपर एंड अ लॉट ऑफ पॉजिटिव स्पिरिट to make sure that you ace your chemistry as well as your science exam. केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आएंगे, बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स आएंगे, फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आएंगे, तभी तो साइंस में एज अ होल अच्छे मार्क्स आ पाएंगे. सो अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ईच डे इज सुपर इम्पॉर्टेंट. मेक ईच डे काउंट एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस सेशन. एक बार जल्दी से हम क्या करेंगे, हम सेशन को लाइक कर देंगे क्योंकि ये आपके ही कमेंट से उठाया हुआ सेशन है. यू वॉन्टेड मैम सारे कलर्स हमें एक गो में दे दो. हमें बहुत टाइम लग रहा है ये जानने में, ये समझने में कि कौन से इंपॉर्टेंट कलर्स हैं. दैट्स वाई आई एम हियर टू डिस्कस द सेम. सिमिलरली अलॉयज बहुत सारे हैं मैम. सिलेबस में कौन से हैं, कौन से करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कौन से ओर्स इंपॉर्टेंट हैं, ये सब कुछ आपको एक गो में एक सेशन में मिल रहा है. मेक श्योर यू विद द लाइक बटन. मेक श्योर आपने सब्सक्राइब करा हुआ है क्योंकि ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप अफोर्ड नहीं कर सकते मिस करना. मार्क्स अगर आप चाहते हो बहुत अच्छे आए तो एफर्ट्स बहुत सारे डालने पड़ेंगे अभी. ठीक है, चलिए. आई होप आप सब्सक्राइब्ड हो, आई होप आपने लाइक कर दिया है एंड आई होप आप पेन पेपर के साथ रेडी हो. मेक श्योर दैट यू नो एवरीथिंग. इन केस आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं पता था, यू कैन मेक अ नोट ऑफ दैट पॉइंट. अदरवाइज हम रिवाइज करेंगे एंड ऑफ कोर्स वी विल मेक श्योर कि एक इफेक्टिव रिविजन हो आपकी. एक मार्क भी हम जाने ना दें. चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को. सबसे पहले बात करते हैं कलर्स ऑफ कंपाउंड्स के बारे में. बहुत सारे कंपाउंड्स हैं तो मिक्स्ड कंपाउंड्स ले लिए. जरूरी नहीं कि सिर्फ चैप्टर 1 का वो कंपाउंड हो सकता है 2 का हो सकता है 3 का हो सकता है 4 का हो. जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनके कलर्स लाइक इट गोज विदाउट सेइंग कि आपको पता ही होने चाहिए, वो लिस्ट आपको यहाँ पे रेडी मिलेगी. ठीक है, चलिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल see before I start talking about the color, it's very important that you know the formula as well, right? केमिस्ट्री है एंड फॉर्मूला तो बैकबोन है यहाँ पे, तो बहुत जरूरी है कि पहले फॉर्मूला पता हो. So let's start with the formula and then I'll tell you the colors. My suggestion to you is you also keep noting this down. Once you write something then you retain it for more amount of time. चलिए, copper sulfate formula. This is copper sulfate. Then copper chloride CuCl2. Next is copper oxide CuO. Ferrous sulfate, ferrous है मतलब Fe2 plus है, so FeSO4. Ferric oxide, now this is ferric Fe3 plus, so Fe2O3. Barium sulfate BaSO4. Now coming to their colors. कॉपर सल्फेट, सी आई नो आपको कुछ इनमें से कलर्स ऑलरेडी पता होंगे, फिंगर टिप्स पे होंगे. प्लीज मेक श्योर जो नहीं पता है अब वो भी फिंगर टिप्स पे हो क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के कलर्स हैं. कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर. कॉपर क्लोराइड जो होता है आपका वो ब्लूइश ग्रीन होता है कलर में. कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर. Coming to ferrous sulfate, that is green in color. Ferric oxide Fe2O3, ये होता है आपका brown. Then you've got barium sulfate, ये एक white PPT बनता है, white residue बन जाता है. So I hope यहाँ तक सबको सब कुछ अच्छे से clear है. Moving on to the next set of important compounds. First, we'll discuss the formula and then we'll come to the color. So we've got lead iodide, so it's PbI2. Silver chloride will be AgCl.
Similarly, silver bromide will be AgBr. Silver iodide will be AgI. Magnesium oxide is MgO. Lead oxide is PbO. Now coming to their colors. अब इनके colors एक बार discuss कर लेते हैं कि क्या इनके colors हैं जो important है, जो आपको पता होने चाहिए. Lead iodide is yellow in color. Coming to silver chloride, that is white in color. Silver bromide is yellow in color. Silver iodide is also yellow in color. Magnesium oxide एक white powdery substance, white ash जो हम देखते हैं experiment number 1 में, वो बन जाती है. Lead oxide is also yellow in color. तो ये तो कुछ कंपाउंड्स थे जो आपके इंपॉर्टेंट थे, जो आपको पता होने चाहिए. बट देर आर अ लॉट ऑफ कलर्स विच आर करोजन रिलेटेड. सो वी नो करोजन में क्या हो रहा है, मेटल इज बीइंग अटैक्ड, है ना, मेटल सरफेस डिग्रेड कर रही है. सो डिग्रेड होने के बाद जो कंपाउंड बन जाता है, जो फाइनली सब्सटेंस हमारा बन रहा है, जनरली वी सी अ कलर चेंज ऑल्सो. सो दोज कलर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. सो लेट्स start with corrosion related colors now. So there are 4 important cases that you need to know. Again, we need to know the symbol of the metal involved, formula of the substance that is being formed, and the color as well. So the first case is iron, rusting of iron. तो iron जब corrode करता है, जब rust करता है, it forms iron oxide. Now what is iron? It's Fe. Okay, what is iron oxide? So it reacts with oxygen, it reacts with moisture and forms iron oxide, hydrated iron oxide. So this is Fe2O3 dot X. I'll write it like this. Dot X H2O. Okay, now the color, of course iron, you all know कि सिल्वर ग्रे कलर का है. फाइनली जब आयरन ऑक्साइड बन रहा है, वो कौन से कलर का हो जाता है? दैट इज रेड ब्राउन इन कलर. सो रेडिश ब्राउन कलर है उसका. चलिए, मूविंग ऑन टू सिल्वर. व्हाट इज सिल्वर? सिल्वर इज Ag. सिल्वर इज सिल्वर इन कलर. ओके, सिल्वर सल्फाइड. सो सिल्वर कहीं ना कहीं सल्फर या सल्फर के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड, विच इज Ag2S. It's Ag2S. Okay, silver sulfide, and the color is going to be black. Next, moving on to aluminium. Again, सिल्वरी सा आपका ये मेटल है. अब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो बहुत ही प्रोटेक्टिव सी लेयर हो जाती है, स्टेबल सी लेयर हो जाती है, विच इज Al2O3. नाउ दिस इज वाइट इन कलर. फाइनली, ओके, लेट्स टेक येलो ओनली. वी हैव कॉपर. अब ये जो कॉपर है आपका, ये एक रेडिश ब्राउनिश कलर का आपका जो है मेटल है. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर सबके साथ रिएक्ट करके एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना देता है. सो कॉपर कार्बोनेट, बट क्योंकि वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, दिस इज हाउ यू विल राइट इट. ओके, एंड व्हाट्स द कलर ऑफ दिस बेसिक copper carbonate that is being formed? It's green in color. So the color is green. So I hope this is crystal clear to all of you. What are the corrosion related colors? Okay, now, so this, till now we've discussed everything when it comes to colors. Moving on to important alloys. Alloys के आपके homogeneous mixtures हैं, metals के या metal और non metal के. अब क्या composition है, क्या क्या प्रेजेंट है उस अलॉय में? तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ अलॉय दैट आई एम गोइंग टू गिव यू राइट नाउ. वो वाले आपको पता होने चाहिए कि उनमें कौन कौन से क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, क्या मेटल्स या नॉन मेटल्स इन्वॉल्व हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज ब्रास. सो कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगी, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? कॉपर इज देयर एंड जिंक इज देयर. मूविंग ऑन टू सोल्डर. सो सोल्डर में क्या है? टिन है और लेड है. Then next is
स्टील में मेजरली आपका आयरन है, थोड़ा सा क्या होता है, कार्बन होता है. सो ऐसे नहीं कि खाली मेटल्स है. देखो स्टील में कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट इज देयर. सो दैट्स व्हाई वी से अलॉयज में मेटल्स भी हो सकते हैं और इट कुड बी मेटल प्लस अ नॉन मेटल इज वेल. स्टेनलेस स्टील में आयरन इज देयर, क्रोमियम इज देयर, निकल इज देयर एंड थोड़ा बहुत कार्बन होने को हो भी सकता है. ओके, मेजरली दीज थ्री. अमैल्गम का मतलब क्या होता है, मर्क्यूरी प्लस एनी मेटल. मर्क्यूरी के साथ कोई भी और मेटल हमने लिया, हम उसे अमैल्गम कह देते हैं. ठीक है. अ लॉट ऑफ यू गेट कंफ्यूज सिनेबार और अमैल्गम में. अमैल्गम एक अलॉय है. सिनेबार में विल कम लेटर. ओके, विल कम टू दैट लेटर. मैग्नीशियम आई थिंक द नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम होगा और एल्यूमिनियम होगा. मैग्नीशियम. ओके. ब्रॉन्ज में कॉपर होता है और टिन होता है. ठीक है. सो there you go. This is the important list of alloys जो आपको पता होने चाहिए along with their composition. I hope ये सारा आपको पता है. नहीं पता है तो बेटा फटाफट से note this down because you know all these questions are like one marker questions in themselves. तो we really want कि आपको ये सारे compositions बहुत अच्छे से पता हों. ठीक है. Next, important ores. Now not many ores are there, some ores are there, but then those ores are very important क्योंकि question में आ जाएगा कि इस ore से ये metal extract करो. So if you would not know the composition of that ore, if you will not know the formula of that ore, it is going to be very difficult for you to write down the steps involved in the extraction of the metal because you will not know what metal are we talking about. So that's why it's super important to know कि कौन से metal की बात हो रही है, जिसके लिए ore का composition आपको पता होना चाहिए. कुछ तो देखो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, जैसे कि जिंक ब्लेंड आपको समझ आ रहा है, जिंक से रिलेटेड कुछ है. बट देन यू विल नो द स्टार्टिंग पॉइंट ओनली इफ यू नो द कॉम्पोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. ऑलराइट, सबसे पहले आता है बॉक्साइट. नाउ बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक ओर है विच इज Al2O3.2H2O. ओके. नेक्स्ट आपका आता है हेमेटाइट जो आयरन का ओर है. ठीक है. सो दिस इज Fe2O3. आफ्टर दैट नेक्स्ट आपका आता है जिंक ब्लेंड. नाउ दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. यू नो कि हम जिंक मेटल को इससे एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं. जिंक ब्लेंड इज जिंक सल्फाइड, ZnS. Next, cinnabar. I told you I'm gonna come to cinnabar very soon. So amalgam and cinnabar में a lot of you get confused. Amalgam एक alloy है जिसमें mercury present है. cinnabar एक और है mercury का. ठीक है. HgS. Copper glands. Of course copper का एक और है जिसका फॉर्मूला है Cu2S. Okay. So cuprous sulfide. So there you go. These are the important ores. I've told you कि उसमें metal कौन सा present है, क्योंकि हमें metal ही तो extract करना है profitably. This is what we want to do, है ना, कि हम profitably, conveniently, आराम से metal अच्छी quantity में extract कर सके from that ore. So you need to know the metal also and you need to know the composition as well. So these were the important ores that you needed to know for this. And with this we have come to the end of this very I would say condensed session that we planned for all of you. बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सेशन रखा था ताकि आपका बिल्कुल टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और एक सिंगल वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाए. So I hope you've enjoyed the video. I hope you found the video informative and type yes and let me know if you want all indicator color changes in one go as well. So in case you found the session to be useful, let me know that in the comment section. अगर आपको session useful लगा होगा then हो सकता है that we come up with another color based session जहाँ पे सारे indicators in one go हो, ताकि वो भी आपका बहुत अच्छे से बहुत कम time में cover हो जाए. And of course don't forget to subscribe, don't forget to hit the like button and don't forget to check out the description box always, क्योंकि बहुत important वहाँ पे आपको links मिलेंगे. So keep checking that out. Thank you so much for joining in. Don't worry for your board exam. I'm telling you, you've got this.
आप लोग ऑलमोस्ट जर्नी के एंड तक पहुंच चुके हो, पूरे साल बहुत मेहनत करी है। इस टाइम पे बिल्कुल घबराना नहीं है, you're almost there and I know you will definitely pass the exam with flying colors. Stay confident, believe in yourself and keep working hard this way. Thank you so much for joining. Take care. Bye-bye.